हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र। और आज के स्टार्टअप मंत्र में एक नए ज़माने के स्टार्टअप की हम बात करेंगे और इसका सीधा ताल्लुक है ज्वेलरी सेगमेंट से। जी हाँ, हम जानते हैं कि भारत में हर त्योहार, हर पर्व और इन सब से अलग अब हर मौके के लिए और हर शुभ मुहूर्त के लिए जो गहनों के प्रति लोगों का लगाव है या गहनों के प्रति लोगों की जो दिलचस्पी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इस क्षेत्र में हम जानते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स काफ़ी लंबे समय से बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन दौर बदल चुका है। तो अब स्टार्टअप भी इस पूरी इंडस्ट्री को चमकाने में अपना अहम योगदान निभा रहे हैं। नए नए तरीके के स्टार्टअप आ रहे हैं, ऑनलाइन ज्वेलरी सेगमेंट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और ऑफलाइन चूंकि हम मानते हैं कि लोग अपने हाथों में सोने चांदी को देखकर परख कर ही ज्वेलरी खरीदते हैं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब लोग ऑनलाइन भी तमाम क्वालिटी को परख कर अब ज्वेलरी खरीद रहे हैं। और इसी कड़ी में एक नए स्टार्टअप ने हाल फिलहाल बड़ी तेज़ी से अपनी पहचान बनाई है और इस स्टार्टअप का नाम है ड्रिप प्रोजेक्ट। और इसके को फाउंडर साथ जुड़े हुए हैं, को फाउंडर और सीईओ हर्ष मस्कारा हमारे साथ इस वक्त है। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि बड़ी कम उम्र है आपकी और इतनी कम उम्र में आपने एक तरह से एक अलग ही लेवल का स्टार्टअप बना दिया है। सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो आपके ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं और जिस तरह से लोकप्रियता आपके ड्रिप प्रोजेक्ट की बढ़ रही है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइडिया कैसे आया? सो बेसिकली जब मैं 17 ईयर्स का था तब ड्यू टू ब्लड कैंसर मेरे डैड की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद में मैं कुछ ना कुछ ट्राई करते रहता था, कुछ ना कुछ बिजनेस ट्राई करते रहता था। तो कोविड के टाइम पे ज़्यादा कुछ बिजनेस ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। एंड यूट्यूब पे या आप गूगल पे जहाँ पे भी सर्च कर रहे थे तो आपको तभी ई कॉमर्स का बहुत क्रेज था। दिस इज 2021 में ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग सबसे पीक थे। तो उसी टाइम पे मैंने ड्रॉप शिपिंग को एक्सप्लोर करना चालू किया था। बिकॉज उसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। एंड उसके लिए मतलब ज़्यादा आपको स्किल भी कुछ चाहिए नहीं थे, आपको बस बेसिक्स आने चाहिए थे। एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, फिर बाद में मार्केटिंग कैसे, एड्स कैसे रन करते हैं फेसबुक गूगल पे, और कौन से प्रोडक्ट चूज करने हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये कैटेगरी ऑफ बिजनेस में। सो मैंने वो मास्टर करने की ट्राई की। एंड कुछ एक साल के अंदर अंदर मैं काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा था मेरे स्टोर्स में। यूएस में थे वो स्टोर्स। उससे मैं करीबन $1 लाख पर मंथ जनरेट कर पा रहा था रेवेन्यू में। उसके बाद में कुछ इश्यूज के वजह से विद iOS 14.5.1 और फेसबुक के वजह से उसमें ट्रैकिंग नहीं हो पा रही थी। तो वो रीजन से मैंने वापस इंडिया पे शिफ्ट किया, बिकॉज इंडिया में आईफोन यूजर्स अभी फिर भी कम है एज कम्पेयर टू यूएस। यूएस में तो मेजोरिटी सबके सब पे आईफोन यूजर्स ही हैं। सो वो रीजन से मैंने वापस इंडिया पे शिफ्ट किया। एंड जब मैंने इंडिया पे शिफ्ट किया तब मैं ना ड्रॉप शिपिंग करते करते एक चीज में एक्सपर्ट हो गया था, वो है मार्केट का एनालाइज करना बराबर से, कि मार्केट में गैप कहाँ है, क्या ट्रेंडिंग है, क्या ग्रो होगा, क्या इमर्जिंग कैटेगरीज है, वो मेरे को बहुत अच्छे से आ गया था एनालाइज करना। तो मैं यूएस यूके के मार्केट्स को कंपेयर करता था इंडियन मार्केट से और फाइंड करता था कि क्या वहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंडिंग है या क्या वहाँ पे ऑलरेडी इमर्जिंग मार्केट्स है जो इंडिया में थोड़े टाइम बाद आने वाले हैं। तो तभी मुझे एक हिप हॉप ज्वेलरी का स्पेस दिखा जहाँ पे यूके यूएस में ऑलरेडी काफ़ी चल रहा है ये कैटेगरी 5-6 सालों से। एंड वहाँ पे $1 बिलियन ब्रांड बन चुके हैं ये कैटेगरी में। सो दैट्स व्हेन आई वाज लाइक कि ये कैटेगरी इंडिया में फिलहाल कोई नहीं कर रहा है। जो कर रहे हैं वो काफ़ी छोटे स्केल पे कर रहे हैं, कोई बड़े स्केल पे कर नहीं रहा है। एंड उनके प्राइस पॉइंट सही नहीं लग रहे थे, उनकी क्वालिटी सही नहीं लग रही थी, तो तभी मैंने इंडिया में चालू किया ये। और चालू करते ही हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि विद इन 6 मंथ्स हमने जो दो प्लेयर्स ऑलरेडी थे उनको ओवरटेक कर लिया। हमने काफ़ी अच्छे से ग्रो कर लिया। हमारे सारे सेलिब्रिटीज लाइक रणबीर, करण जौहर, क्यारा अडवाणी, कटरीना कैफ, सबने हमारी ज्वेलरी विद इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ही पहननी चालू कर दी। सो दैट जस्ट गिव अस अ ग्रीन सिग्नल कि ये नीश है, ये बिजनेस कैटेगरी एक है जो इवॉल्व होगी, जो ग्रो होगी, और ये काफ़ी बड़ा बिजनेस बनेगा। बहुत खूब हर्ष। और हर चीज़ जो है वो R&D करके आपने खुद सीखी। हर इस कारोबार के हर पहलू को आप बखूबी जानते हैं। भले ही आज आपके पास अपनी टीम है, लेकिन इससे पहले जो शुरुआत हुई वो आपने अकेले की। और इन सब से अलग सवाल उठता है कि इस वक्त बहुत सारे यंग जो
एंटरप्रेन्योर्स हैं, युवा हैं, वो आपको देख सुन रहे हैं, तो उनको क्या सलाह आप देंगे? और ख़ासतौर पे ज्वेलरी सेगमेंट की हम बात करें तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि लोग जो है फिजिकल स्टोर पर विजिट करना पसंद करते हैं। क्या वक्त बदल चुका है अब? सो मेरा तो ये है कि आपने जो एक बात कही कि लोग ज्वेलरी यूजुअली दुकान पे जाके ट्राई करके पहन के खरीदना प्रेफर करते हैं, तो ये चीज़ कम्प्लीटली अभी चेंज हो रही है। अगर आप ब्लू स्टोन देख लो, अगर आप कैरेट लेन देख लो, इन्होंने तो ऑनलाइन ही बिजनेस चालू किया था, बाद में ये लोग स्टोर्स में ऑफलाइन एक्सपांड किए हैं। सो ये एक वो चीज़ तो शिफ्ट तो आ गया है ऑलरेडी। एंड जो कैटेगरी की ज्वेलरी बनाते हैं वो यंगस्टर्स के लिए हैं, सो फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 16 से लेके 32, 33, 34। तो वो एज ग्रुप यूजुअली सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगाना प्रेफर करते हैं, यहाँ तक कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, दे डोंट मतलब हम हमारे एज ग्रुप वाले लोग कम प्रेफर करते हैं बाहर जाके कोई वेजिटेबल वेंडर से वेजिटेबल खरीद कर लाना। भी हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट है, सो हम वहाँ से डायरेक्टली मंगा ले, 10 मिनट में तो आ ही रहा है, 10 मिनट खुद जाएंगे तो भी लगेगा, 10 मिनट वहाँ से आएगा तो भी लगेगा। तो ये एक चीज़ थी कि लोग कम बाहर जाके प्रेफर कर रहे हैं आजकल शॉपिंग करना। जैसे आप मिंत्रा देख रहे हो, अमेजोन देख रहे हो, सबके रेवेन्यूज लगातार ग्रो होते जा रहे हैं ईयर ऑन ईयर। तो वो एक शिफ्ट है कि वो तो ग्रो होने ही वाला है, ऑनलाइन स्पेस तो ग्रो होने ही वाला है, और मेरी एक्सपर्टीज भी हमेशा स्टार्ट से ही ऑनलाइन रही है। तो मेरे को तो बिजनेस नहीं चालू करना था, एंड ऑनलाइन ही हमने रिटर्न एक्सचेंजेस की फैसिलिटीज इतनी अच्छी दे दी है कि अगर किसी को भी कुछ डिज़ाइन अच्छी नहीं लग रही पहनने के बाद में, या साइज टाइट लग रहा है, लूज लग रहा है, तो हम उसको एक्सचेंज करके रिटर्न करके हम उनको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो हम दे देते हैं। तो या तो स्टोर क्रेडिट दे देते हैं। तो वो एक इशू सॉल्व हो रहा है कि अगर आप मंगा रहे हो, आप ट्राई एंड बाय, बेसिकली इसको मीनिंग एक तरीके से बोल सकते हो कि आप परचेज कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, फिर आपका परचेज कंफर्म हो रहा है। अगर आपका परचेज आपको सही नहीं लग रहा है ट्राई करने के बाद, तो आप रिटर्न कर सकते हो। सो वो काफ़ी हेल्प करता है। बट यंगस्टर्स को मैं एडवाइस तो यही देना चाहूँगा कि आजकल सब लोग प्रेफर करते हैं कि हाँ ठीक है, मैं ये चीज़ ये एक एजेंसी को दे दूंगा, ये चीज़ मैं एक दूसरी एजेंसी को दे दूंगा। लोग 10 एजेंसीज हायर कर लेते हैं 10 अलग कामों के लिए, जैसे एक जन वेबसाइट बना लेगा, एक जन सोशल मीडिया मैनेज कर लेगा, एक जन कंटेंट बना लेगा। तो ये एक अक्सर एक प्रॉब्लम है कि लोग इतना आउटसोर्स कर देते हैं कि उनको वो एजेंसीज को मैनेज करने में ही उनका पूरा टाइम निकल जाता है, उनका पूरा दिन निकल जाता है। रादर मैंने ये उल्टे वे में किया कि मैंने सब कुछ इनहाउस। सो इनिशियली जब हमने ब्रांड चालू किया, हमारे पास कोई टीम नहीं थी। वेबसाइट मैंने खुद ने बनाई थी, मार्केटिंग एड्स मैंने खुद ने रन किए थे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मेरे को फाउंडर ने किए थे, ब्रांडिंग हमने खुद से की थी, फिर कंटेंट हम खुद से शूट करते थे, खुद से बनाते थे। तो हमने सारी चीज़ें इन हाउस रखी और हम दो ही जन कर रहे थे। तो अभी एक लेवल पे पहुंचने के बाद जब आपको सब कुछ पता होता है, तो आपका बिजनेस पे आपका ज़्यादा कंट्रोल होता है रादर देन एनी एजेंसी। अगर आप बाद में जाके आउटसोर्स करते हो, जब आप स्केल करना चाह रहे हो कि आपको उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है इन हाउस में, तो वो एक अलग बात हो जाती है, क्योंकि आपको एटलीस्ट आइडिया है, आपने वो चीज़ पहले खुद से की हुई है। तो आपको पता है कि कौन आपको क्या सच बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, तो ये सारे जो मूल मंत्र हैं वो आपको गांठ बांधनी है अगर आप स्टार्टअप की दुनिया में एंट्री करना चाहते हैं। एक चीज़ ज़रा हर्ष बताइए कि बहुत सी चीज़ें होती है, इच्छा शक्ति, रिस्क टेकिंग, जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप बाहर से कारोबार सीख के आए, वहाँ पर भी आपने कारोबार को फैलाया। भारत और बाहर जो कारोबार का तरीका है वो किस तरह का है? खास तौर पे जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है उसके बारे में ज़रा बताएं। करेक्ट। इनफैक्ट हम तो इनिशियली बिकॉज वी वर ऑल्सो लर्निंग, हमने लाइक आई डन ड्रॉप शिपिंग इन द पास्ट। मैंने इंडिया में इतना ई कॉमर्स पहले किया नहीं था, मैं यूएस में किया था। यूएस में पूरा अलग है, ड्रॉप शिपिंग कैसे होता है, ई कॉमर्स कैसे होता है, पूरा अलग है। वहाँ पे काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज है, जहाँ पे थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं, दे स्टोर द इन्वेंट्री, और वो लोग एक दिन में पूरे यूएस में डिलीवरी कर देते हैं, मैक्सिमम 2 दिन का टाइम लगता है। बट इंडिया में कम्प्लीटली डिफरेंट था। तो इनिशियली जब हमने भी चालू किया था, हमने ये बिजनेस का एटलीस्ट 10 से 14 घंटे पर डे का टाइम दिया था। बट वंस वी स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स ना, तो वो मतलब इट वाज अ लर्निंग कर्व फॉर अस आल्सो, कि हमने लर्न करते 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 वो चीज़ें इतनी परफेक्ट कर ली कि अभी उस पर कम टाइम देना पड़ता है। तो हम अभी दूसरे चीज़ों पे ज़्यादा टाइम डाइवर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। हर्ष, मैंने थोड़ी देर पहले आपकी टीम की बात की, ज़रा अपनी टीम के बारे में बताइए और किस तरह से कारोबार को आप लोग आगे लेकर जा रहे हैं। मेरी टीम में इनिशियली फॉर द फर्स्ट 1 ईयर तो हम दो ही लोग थे, मैं और मेरे को फाउंडर। फिर हमारा एक्विजिशन हुआ था मेटामैन के साथ, तो हम दोनों ने हाथ मिला लिए थे और हम दोनों एक साथ आ गए थे। तो उसके बाद में हमने प्रॉपर टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज चालू की, बिकॉज इनिशियली हम बूटस्ट्रैप थे साल भर। फिर एक ये एक्विजिशन के बाद हम थोड़े फंडेड थे,
तो वो रीज़न से हम टीम बिल्ड कर पाए, हमने रिसोर्सेज इकट्ठा करने चालू किए एंड फिर हमने अभी फ़िलहाल हमारी टीम है कुछ 10 से 12 लोगों की, जिसमें आते हैं 3 ऑपरेशंस टीम वाले। देयर आर 4 पीपल फॉर सीआरएम, बिकॉज़ सीआरएम मैं मानता हूँ कि सबसे जितना आप ज़्यादा बेटर कस्टमर सर्विस दे पाओगे, उतना आपका रिटेंशन बढ़ जाता है एंड उतना आपका ब्रांड रिकॉल वैल्यू भी बढ़ जाता है कि ओके, ये ब्रांड ने मुझे काफ़ी बढ़िया सर्विस दी है। तो हम उस पे इनिशियली लैक कर रहे थे, बट अभी लास्ट कुछ ही महीनों में मैंने उस पे इम्प्रूवमेंट करके फ्रॉम 2 आई हैव मेक द टीम 4। तो वो 4 लोग प्रॉपर्ली कस्टमर की इंक्वायरीज हैंडल कर पा रहे हैं विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स के टाइम में, दे आर एबल टू हैंडल ऑल द कस्टमर्स। तो हमने 4 लोग सीआरएम हैं, देन वी हैव 2 पीपल फॉर कंटेंट और देयर इज 1 पर्सन फॉर एडमिन एचआर एंड इट्स द 2 ऑफ अस। सो बेसिकली दैट्स द टीम साइज राइट नाउ। और अभी हम ग्रो करना चाह रहे हैं, तो अभी हम हमारा फर्स्ट स्टोर खोल रहे हैं पॉसिबली इन द लास्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ, या तो फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो हमने वहाँ पे स्टोर मैनेजर और सेल्समैन, हमने 2 लोग वहाँ के लिए हायर किए हैं। चलिए, अब ज़रा ग्रोथ प्लान्स पर फोकस करते हैं। हमने सुना है फिजिकल स्टोर की भी तैयारी है, तो कौन सा शहर चुना है आपने फिजिकल स्टोर के लिए और किस तरह की योजनाएं आगे की हैं? तो हम फर्स्ट स्टोर तो ऑब्वियसली मुंबई में खोल रहे हैं, बिकॉज मुंबई हैज़ ऑलवेज बीन द बेस और मुंबई से हमारा ऑर्डर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। तो हमने फर्स्ट स्टोर का लोकेशन कहीं बांद्रा में फाइनलाइज किया है। एग्जैक्ट लोकेशन मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बिकॉज वी वांट पीपल टू नो अबाउट इट लेटर वंस वी स्टार्ट द स्टोर। सो बांद्रा लिंकिंग रोड, जस्ट अ हिंट कि वहाँ पे फर्स्ट स्टोर आ रहा है। देन अपार्ट हम हमारा नेक्स्ट 4 years का प्लान है टू गो ahead एंड ओपन 50 मोर स्टोर्स, 49 more stores, 50 total stores in 4 years. That's the plan. कि ऑल अक्रॉस इंडिया जहाँ पे भी एटलीस्ट मेट्रो सिटीज में 2-3 स्टोर्स पर मेट्रो सिटी होने चाहिए, विद सम बीइंग अ बिगर स्टोर एंड सम बीइंग अ पॉपअप स्टोर। तो दैट्स व्हाट वी हैव फाइनलाइज्ड फॉर नाउ। हर्ष, ज़रा मुझे अब ये बताइए कि आपका ये जो पूरा कारोबार है, आपकी जो पूरी फील्ड है, उसमें कंपटीशन किस तरह का है? कंपटीशन मेरे नीश में तो अभी फिलहाल लाइक आई मीन एक यही है कि हर दूसरे दिन हर हफ्ते में एक नया पेज देख रहा हूँ जो चालू हो रहा है, जो सेम हिप हॉप ज्वेलरी बेच रहा है। बट एक अक्सर ये प्रॉब्लम है कि लोग ऑनलाइन है ना क्वालिटी नहीं देख पाते हैं। तो काफ़ी लोग है ना बहुत चीप क्वालिटी की ज्वेलरी बेच रहे हैं जो एकदम सेम डिज़ाइन में एकदम सेम दिखेगी, बट अगर आप दोनों चीज़ों को हाथ में लोगे ना, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा उसमें। बिकॉज उनका बेस मेटल ही बहुत चीप होता है, उनका बेस मेटल अलॉय का होता है और उनके जो स्टोन्स यूज होते हैं वो भी एडीज अमेरिकन डायमंड्स नहीं होते, वो राइन स्टोन्स होते हैं। बट जब आप पिक्चर में देखते हो वो 2,000 रुपये 2,500 रुपये की मिल रही है, तो आप सोचते हो कि ओके, ड्रिप प्रोजेक्ट इतना महंगे में क्यों बेच रहा है या दूसरा कोई ब्रांड इतने महंगे में क्यों बेच रहा है। बट उसके पीछे रीजन ये है कि हम इतने महंगे में इसलिए बेच रहे हैं बिकॉज हमारी जो क्वालिटी है, जो हमारे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे कम्प्लीटली डिफरेंट है वो चीप क्वालिटी से। और वो चीप क्वालिटी आपकी लास्ट भी नहीं करेगी, वो 1-2 महीने में पूरी खराब हो जाएगी। तो वो एक चैलेंज है कि हर दूसरे तीसरे हफ्ते में एक नया ब्रांड चालू हो रहा है और कुछ कुछ ब्रांड्स काफी अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ कुछ ब्रांड्स आई मीन दे आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट आउट। बट कुछ कुछ ब्रांड्स बहुत चीप क्वालिटी बेच रहे हैं एंड जस्ट बिकॉज पीपल कांट सी द डिजाइन ऑनलाइन, कैन सी द डिजाइन ऑनलाइन बट कांट सी द क्वालिटी, तो लोग वो खरीद लेते हैं एंड देन दे आर लाइक कि वो सोचते हैं कि हम भी वैसे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं बट एक्सपेंसिव प्राइस पे। तो वो एक मिसकंसेप्शन है जो हम ट्राई करते रहते हैं अक्सर की दूर करने का। दैट्स वन ऑफ द रीजन कि हम स्टोर चालू करने का प्लान कर रहे हैं। और हम पॉपअप्स अभी लास्ट 6 मंथ्स में हमने पॉपअप्स करना चालू किया है कि लोग हमारी क्वालिटी आके देखें एंड देन दे परचेज इट फ्रॉम अस। तो वो एक चीज़ है। सेकेंड चीज़ अबाउट द बिगर प्लेयर्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, तो उसमें हमारी हमारी जो ब्रांड पोजीशनिंग है वो बहुत ही अलग है उनसे। सो मेजोरिटी जो भी बिग प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे फीमेल साइड ऑफ ज्वेलरी में हैं और हमने फीमेल पे इतना फोकस ही नहीं किया, हमने मेल ड्रिवन ब्रांड बनाया है। तो हमारे मेजोरिटी कस्टमर्स ही मेल है, तो वो एक डिफरेंशिएशन आ जाता है कि मेल में देर इज उनका इतना ऑडियंस ही नहीं है मेल में कि वो कैप्चर करने की ट्राई करे तो कर पाए फर्स्टली। एंड सेकेंडली अगर वो करने की ट्राई भी करेंगे तो वो अपनी पोजीशनिंग को हार्म कर लेंगे बिकॉज उनका ब्रांड पोजीशनड है फीमेल की तरफ। चलिए, बड़ा दिलचस्प पहलू है आपके कारोबार का। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट हम देख रहे हैं आपके सोशल मीडिया पेज पर। शायद ही कोई ऐसा सितारा है आज के दौर का जो आपके ज्वेलरी को प्रमोट नहीं कर रहा है। तो ज़रा बताइए किस तरह के सेलिब्रिटी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो हैं आपके, और कैसे होता है सेलिब्रिटी मैनेजमेंट ब्रांड के साथ? इनिशियली जब मैंने ब्रांड चालू किया था इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ मुझे पता चला कि एक सोर्सिंग करके टर्म होता है। सो जो सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट होते हैं वो बेसिकली ब्रांड्स से सोर्स करते हैं
फॉर शूट्स, फॉर मूवीज, फॉर एडवर्टीजमेंट्स, फॉर इवेंट्स, एवरीथिंग बेसिकली वो सेलिब्रिटीज को दिखाते हैं। द सेलिब्रिटी लाइक्स द प्रोडक्ट तो वो यूज करते हैं, वो पहनते हैं, दे सेंड यू पिक्चर्स एंड वीडियोस एंड वॉट एवर दे शूट। तो हमने जब फर्स्ट मंथ में ही ये एक्सप्लोर किया तो हमको तब पता चला कि ओके दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो हमने तभी हमारा नेटवर्क क्रैक करना चालू किया। तो हमने फर्स्ट मंथ में ही हमने रणवीर सिंह किया, सेकंड मंथ में हमने करण जौहर किया, थर्ड मंथ में हमने कियारा आडवाणी, वरुण धवन और काफ़ी अलग अलग और सेलिब्रिटीज़ को किया। स्टाइल्स एंड आई मीन मूविंग फॉरवर्ड हमने ऐसे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन किए। बट सम ऑफ द टॉप कोलैबोरेशन इफ आई वुड से तो ऑब्वियसली रणवीर सिंह तो है ही, डिवाइन एक दूसरा है बिकॉज ही इज़ द बिगेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट इन इंडिया, आई बिलीव। तो वो एक हो गए। देन श्रेयस अय्यर है, शुभमन गिल है, फिर केएल राहुल है। केएल राहुल तो हमारे इन्वेस्टर भी हैं। सो आई मीन द लिस्ट गोज ऑन, देयर आर सो मेनी नेम्स की बादशाह है, रफ्तार है, हनी सिंह है। सो जो भी तीनों ओल्ड म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बादशाह रह चुके हैं तीनों लोग, माफिया मुंडीर के नाम से जो फेमस थे पहले, वो तीनों ने पहनी है हमारी ज्वेलरी। एंड सेलिब्रिटीज में फीमेल साइड पे देर इज कियारा आडवाणी, देर इज सोनाक्षी सिन्हा, देर इज अनन्या पांडे, देर इज मालविका मोहनन, देर इज मसाबा गुप्ता हु हरसेल्फ इज अ डिजाइनर। फिर हमारी ज्वेलरी लास्ट ईयर जो लैक्मे फैशन वीक हुआ था वहाँ पे जो मनीष मल्होत्रा का डिफ्यूज कलेक्शन था, वहाँ पे पूरी ज्वेलरी जो यूज हुई थी वो भी हमारी थी। तो वो एक काफी एक प्राउड मोमेंट था कि मनीष मल्होत्रा आज के तारीख में इंडिया के टॉप डिजाइनर है, और उनका जब लैक्मे फैशन वीक पे उनकी जो डिस्प्ले हो रही है क्लोथिंग, उसके साथ हमारी ज्वेलरी पेयर की जा रही है। बिल्कुल, तो ये भी बहुत मायने रखता है ताकि आप का जो कारोबार हो ज़्यादा तरीके से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए सेलेब्स के ज़रिए। चलिए अब आते हैं आखिरी सवाल पे। अगर भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखें तो वो किस तरह का है हर्ष, और क्या उसमें कोई सुधार की गुंजाइश आप देखते हैं? सो स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में तो फॉर श्योर ग्रो हो रहा है। कितने सारे स्टार्टअप्स हैं, सबसे आई मीन देयर आर सो मेनी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स आल्सो दैट आर देयर इन इंडिया। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम तो ग्रोइंग ही है। एंड इतना यंग टैलेंट है इंडिया के पास कि यंग यंग लोगों को एक बिजनेस आइडिया सोच के उस पर डेवलप करने, उस पर काम करने का, रिस्क लेने की एपेटाइट होती है। बट एक बार कोई सेटल हो जाता है, एक बार कोई वंस समवन गेट्स मैरिड, तो वो रिस्क एपेटाइट थोड़ी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू टेक केयर ऑफ। तो वो रीजन से बिकॉज इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा यंग टैलेंट है, तो इसलिए इतने स्टार्टअप्स भी उभर के आ रहे हैं, ये मेरा मानना है। और स्टार्टअप्स आते रहेंगे इन द कमिंग ईयर्स, वील हैव अ लॉट मोर यूनिकॉर्न्स, विल बी द मोस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स, ये भी मेरा मानना है। बिकॉज इट्स वेरी इजी कि आपके पास इंडिया में ही इतने कस्टमर्स हैं, इंडिया में इतने कंज्यूमर्स हैं, इंडिया में ही इतना स्पेंडिंग कैपेसिटी अभी बढ़ते जा रहा है ईयर ऑन ईयर, कि आप कुछ भी बिजनेस इंडिया में बना सकते हो और वो 100% चलेगा ही अगर आप उस पर हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ आप काम करोगे उस पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हर्ष आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातों को बहुत बारीकी से बताने के लिए। आपसे बात करते हुए ये चीज़ मुझे समझ में आई कि आपने अपने पूरे बिजनेस को अकेले डिकोड किया है, धीरे धीरे इसका विस्तार किया है, और यही वजह है कि छोटी सी छोटी बात भी आपको पता है और आपको पता है कि उसको आगे कैसे लेके जाना है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।